क्योंकि इस पे जैसे मैंने कहा ना, कॉमन सेंस ये कहता है दुबे जी के अगर किसी एक उम्मीदवार के सामने चुनाव में दूसरा उम्मीदवार ना हो तो जो खड़ा होता है वो अनअपोज्ड जीत जाता है। ये बहिष्कार अगर एक पार्टी या पूरा एक गठबंधन करता है दुबे जी, तो क्या होगा चुनाव में? नहीं, देखिए, चुनाव जिस समय डिक्लेयर करता है चुनाव आयोग पूरी स्वतंत्रता देता है, इसलिए अगर कोई बहिष्कार करता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें लोग पर्चे नहीं भरते हैं और अनअपोज्ड डिक्लेयर होते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। इसलिए अगर कोई क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक को छोड़कर अगर ये कहती हैं या तो सारी कर दें तब तो बात समझ में आती है कि भाई कोई उतरा ही नहीं मैदान में। लेकिन अगर कोई भी पार्टी इंडिपेंडेंट कोई भी पर्चा भरता है तो चुनाव इनवैलिड नहीं हो सकता। चुनाव वैलिड है और चुनाव होगा और सरकार भी बनेगी। मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर में जब पहला चुनाव हुआ था तो 75 में से 73 लोगों के पर्चे कैंसिल हो गए थे और लेकिन सरकार बनी थी। मतलब अपोजिशन के 73 पर्चे कैंसिल हुए थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने सरकार बनाई थी और सरकार चलाई भी थी। इसलिए अगर कोई अपोजिशन में नहीं होता है तो भी वो अनअपोज डिक्लेयर होता है और सरकार। ठीक है। अच्छा दुबे जी, एक चीज और बताइए, इस पर खूब चर्चा हो रही है पिछले 1-2 महीने से। अगर मान लीजिए कि जैसे अभी अभय दुबे ने उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री रहते दिल्ली में, गुजरात में जाकर वोट डालते हैं। अगर बिहार में जो लोग रहते हैं और उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर लिया है, वो वापस बिहार आकर वोट डालना चाहते हैं, तो कानून तो उनको नहीं रोकता ना? इलेक्शन कमीशन उनका नाम कौन से कानून के तहत वोटर लिस्ट से हटा रहा है? देखिए, आर्टिकल 324 पर जब हम जाते हैं तो वो भारत का एडल्ट फ्रेंचाइजी है, एक जगह पर रजिस्टर करने का अधिकारी है। हाँ। वो देश के किसी भी कोने पर, जैसे अभय जी अभी कह रहे थे, मैं उनसे बड़े आग्रह के साथ कहता हूं कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिहार का नागरिक, नागरिकता भारत में एक ही है और एक नागरिकता में एक वोट उसका कहीं भी हो सकता है। हाँ। अगर एक वोट कहीं पर भी है तो फिर उसका सेकंड वोट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा या फिर उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि मेरा वोट हम कहां पर डालना चाहते हैं। अगर उसका वोट मुंबई में है और वो कहता है कि मैं बिहार में वोट डालना चाहता हूं तो वोट ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर वोट ट्रांसफर नहीं करते तो वहां के वोट के आधार पर यहां वोट नहीं डाला जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग कहता है कि 2 जगह अगर रजिस्टर्ड है तो हम उनको एक वोट मानेंगे और अब डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो वोट कहां पर। नहीं दुबे जी, ये जो चुनाव आयोग ने ब्रेकअप दिया है ना, इसमें 2 जगह नाम वाले तो 7 लाख लोग हैं, ठीक है, लेकिन पलायन करने वाले, शिफ्ट करने वाले 28 लाख लोग हैं। और बहुत सारे लोग मैं भी जानता हूं जो कहते हैं कि भैया हम बिहार में रहते नहीं है लेकिन हम वहां के वोटर हैं और वहां जाके वोट डालना चाहते हैं। तो उनको हटाने का मकसद क्या है? क्यों, क्या मतलब है? लेकिन जैसा अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा कि भाई अगर वो कहीं पर माइग्रेट कर गए हैं तो फिर उनको अपना वोट का फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना। वहां पर जो SIR चल रहा है उसमें एक बार वेरिफिकेशन तो करवाना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो वेरिफिकेशन करवा लें, उनका वोट तो है ही पहले से, केवल फॉर्म ही तो भरना बाकी है। वो किसी भी माध्यम से भरा जा सकता, आवश्यक नहीं कि व्यक्ति खुद आए। वो फॉर्म सबमिट होना चाहिए और वो फॉर्म सबमिट इतना भी अगर हम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते नहीं कर सकते या अड़ोसी पड़ोसी परिवार होने के नाते नहीं कर सकते। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे परिवार में जब जिस समय वो वोट बनता है मेरा परिवार कहता है भाई हमारा लड़का एक ही जगह वोट है और हमारा वोट पड़ता है, मैं डाल कर आता हूं वहां पर। ठीक है। नागरिकता कैसे तय होती है देश की दुबे जी? देश की नागरिकता के लिए आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 तक का एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें उसने नागरिकता के लिए कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत अगर आप या आपके पूर्वज नागरिक थे तो वो वंशानुग्रह वैसे ही चलता है या फिर वो डोमिसाइल हो जाता है भारत का PR के माध्यम से। जैसे कहीं बाहर से आया है तो उसने PR ली और PR के आधार पर वो फिर डोमिसाइल ली की कैटेगरी में आता है, उसके नियम है और वो डिक्लेयर करता है। एक कमीशन बैठता है, वो कमीशन डिक्लेयर करता है कि हम आपको भारत का नागरिक मानते हैं। उस दिन से वो नागरिकता बनेगी। अन्यथा 1935 का अगर वो नागरिक है उसके परिवार का पूरा वंश अपने आप नागरिक होगा। ओके, ठीक है। ये आधार और वोटर ID नहीं मानना, ये तो समझ में नहीं आता। इस पर कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? नहीं, आप चुनाव आयोग ने लगाया है ना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि अगर आप सेक्शन 9 पर जाएंगे आधार के तो वो ये कह रहा है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और वहां पर बहस चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि नागरिकता तो होम मिनिस्ट्री को तय करनी चाहिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में ये कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन है।
अब चुनाव आयोग अगर उसको भारत का नागरिक होने के नाते नहीं देखेगा तो कैसे देखेगा? इस पर अभी बहस होनी बाकी है, लेकिन उन्होंने एफिडेविट साइन करके दाखिल कर दिया और कहा है कि भाई हमारा काम है ये। एक छोटा सा इंटरवेंशन है मानक जी, एक छोटा सा जल्दी से दुबे जी 20 सेकंड, अभय जी 20 सेकंड बस जल्दी से। देखिए दुबे साहब, इसका जवाब अरुण जेटली जी ने दिया। अरुण जेटली जी इस देश के कानून मंत्री थे 2003 और 2002 में जब ये हुआ बिहार में और वेस्ट बंगाल में, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने 22 अप्रैल 2002 को ये जवाब दिया राज्यसभा में कि साहब ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रक्रिया है सिर्फ लोग जो मर गए हैं और लोग जो परमानेंटली अपना घर छोड़ के चले गए उसको आइडेंटिफाई करने की। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि इसमें आपका सरोकार नहीं है। बिल्कुल सही, तो ये बात ये ठीक है, लेकिन पर पर्दा डालने के लिए नहीं ठीक है, लेकिन उसमें इशू यही आ रहा है ना। देखिए बिल्कुल सही है कि आधार से नागरिकता तय नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि वोट डालने का अधिकार नागरिक को ही मिलता है, इसीलिए ये मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। एक सेकंड रुकेगा मानक जी, एक सेकंड बस। इन 11 दस्तावेज में से कई ऐसे जो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, फिर उस पर क्या कहेंगे? नहीं सही कह रहे हैं आप, मैं आपसे सहमत हूं कि बहुत ग्रे एरिया है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो आधार से बन जाते हैं और आधार ही एडमिसिबल नहीं है। आशुतोष